तो हेलो एवरीवन, दिस इज मधुकर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तट रक्षक भर्ती के लिए, जिसको हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें 10वीं तक के बच्चे भर सकते हैं। ये बम्पर भर्ती है और 18 साल से 45 साल के जो भी कैंडिडेट है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। इसमें अगर सैलरी की बात की जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है। पूरा इंडिया भर सकता है, मतलब पूरे इंडिया से लोग कैंडिडेट भर सकते हैं। अंतिम तारीख जो है वो 18 नवंबर है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे, वैकेंसी डिटेल, अप्लाई कैसे कर सकते, कौन अप्लाई कर सकते, जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, सैलरी कितना है, ठीक है, एज लिमिटेशन, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है 2024 में, वो देखेंगे, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो भी काम का डॉक्यूमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डे, इसका पोस्टल एड्रेस क्या क्या है, ठीक है, इसको फिल कैसे करते हैं, और जो भी लास्ट में होगा क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। चलिए, तो ये कोस्ट गार्ड का जॉब है, ये रिक्रूटमेंट निकला है 2024 में। इसका ओवरव्यू अगर देखा जाए तो ये ग्रुप सी की है। तो ये सब 1 2 3 4 और ये 5 6, ये 6 पोस्ट निकली है। कैटेगरी इंडियन कोस्टल गार्ड का नोटिफिकेशन है, ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड के तरफ से निकाला गया इसका कैटेगरी, ठीक है, 2024 में ग्रुप सी वालों लोगों के लिए, ग्रुप सी वाले लोगों के लिए। ये लोकेशन है ऑल इंडिया हो, जहाँ जहाँ तट है हमारा, मतलब वेस्ट बंगाल से पूरा नीचे होते हुए पूरा ऊपर हम लोग गुजरात तक जाएंगे। मतलब बाउंड्री लाइन बोला जाए, जहाँ पे भी समुद्री तट आता है वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पूरा जॉब कहीं पे भी आपको क्या जाएगी। इसकी सैलरी 18,000 से लेकर 81,100 तक में है पर मंथ, कम नहीं है। अब आपकी सैलरी बढ़ेगी भी अकॉर्डिंग टू द ये पोस्ट, ठीक है। आप जैसे जैसे समय देते जाइएगा वैसे वैसे इसमें पोस्ट में के साथ इंक्रीमेंट भी होगी सैलरी में। ये जो मोड ऑफ अप्लाई ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये जो मोड ऑफ ये जो पूरा है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो मतलब आपको इसको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसका वेबसाइट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये रहेगा कि जब आप लोग फॉर्म फिल करिएगा और जब उसमें एड्रेस लिखिएगा तो कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये है उसका। और एक बात और, जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे आपको यहाँ का स्लाइड वहाँ पे भी मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी अक्टूबर वाला सीरीज़ खुलेगा आप क्लिक करिएगा, आपको सारा सीरीज़ अक्टूबर का मिल जाएगा। अब क्योंकि अक्टूबर के कुछ जो होते हैं ड्यू डेट वो नवंबर तक भी चलते हैं, कुछ कुछ तो दिसंबर तक चलेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग मेन बात पे आते हैं। इसमें वैकेंसी डिटेल में क्वालिफ़िकेशन ये चेक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन में, मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन अब जो भी आएगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा सारा नोटिफिकेशन। मैं उसका पूरा डिटेल समरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बात करते हैं इसमें पोस्ट जो है सारंग लश्कर जिसको कहते हैं वो है, फिर लश्कर से, फिर ड्राफ्टमैन है, ठीक है, फिर मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है, एमटी फीटर है, फिर रिगर मैकेनिक है। ये सारी की सारी पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप ये पोस्ट के लिए देखिए कि आप कौन कौन से एलिजिबल कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है वैकेंसी डिटेल। सारंग डिटेल वाले पे हमारा 3 है, लश्कर वाले पे हमारा 3 है, ड्राफ्टमैन पे हम लोगों का 1 है, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 1 है, एमटी फीटर के लिए 1 है और रीगर मैकेनिक के लिए 1 है। तो ये हमारा टोटल आता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 3 6 7 8 9 10, 3 3 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 10 है। मोड ऑफ ये सॉरी पोस्ट जो है सिर्फ 10 है। वैकेंसी यहाँ पे वैकेंसी पूरे इंडिया से भरा जाएगा। ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि इतना कम पोस्ट के लिए क्यों भरे,
इतना क्यों अप्लाई करें, और यही यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। आपको चाहिए नंबर ऑफ़ सीट्स कितना, एक ही, बात खत्म, आप अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप उन लाखों भीड़ में से एक हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, ठीक उसी तरीके से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 100 का होता है। तो उसी प्रकार से लाख लोग अगर इस फॉर्म को भरते भी हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ चुनिंदा लोगों का होगा जो इनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे। अगर जब बात आ जाए 70-80 हज़ार की सैलरी के लिए ना, तो बहुत ही चुने हुए लोगों को लेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो अब अप्लाई मोड क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से कोई एक होगा। तो ऊपर में ऑफलाइन था, तो आप लोग इसको दोनों के लिए रेडी रहिएगा। नोटिफिकेशन जैसा आएगा मैं बता दूंगा। आपको अनलॉक कर सकते हैं, भारत के हर एक नागरिक कर सकता है जो 18 साल से 42 साल के अंदर में आता है वो, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। लोकेशन की बात किया जाए तो ऑल ओवर द इंडिया है, ठीक। फिर उसके बाद इसकी पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल में अगर हम लोग देखने जाएँ तो 18,000 से लेकर 61,100 तक पर मंथ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही लगा मुझे इसकी, जो है अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी कैंडिडेट, उनको फ़ी फ्री है, नो फ़ी है। एसटी एसटी फीमेल है, उन सभी को फ्री में है, मतलब इसमें कोई भी नहीं है। अगर होती भी है तो बैंक के चालान के थ्रू होगी, समझे, ऐसे नहीं होगी। तो मतलब पहली बात तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर्म आप ज़रूर भरिए, यही बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हर एक को भरना चाहिए, कहीं आपका लक्ष्य साथ दे दे और आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एज क्राइटेरिया की बात करें डिटेल में तो यहाँ एज लिमिटेशन जो है 18 साल है, ठीक है, सिर्फ 30 साल है, ठीक। अब इसमें क्या क्या मैंने तो वहाँ 45 साल लिखा है, वो कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। उसके पीछे क्या हम लोग बात करते हैं आगे। ओबीसी कैंडिडेट 18 से 33 साल है, रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर द गवर्नमेंट ऑन रिलैक्सेशन, इन सारे कैंडिडेट को दी जाएगी। SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं 18 से 35 साल उनको दिया जाएगा, और एज जो काउंट किया जाएगा वो 18 नवंबर 2024 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। SC ST को दिया जाएगा 5 साल का रिलैक्सेशन और 3 साल का दिया जाएगा ओबीसी को कैंडिडेट को रिलैक्सेशन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट कोस्ट गार्ड का अगर बात किया जाए रिक्रूटमेंट, ये फिजिकल टेस्ट की बात हो रही है। तो मेल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर चाहिए, और जो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट हैं उनका 160 भी चलेगा और जो फीमेल है 150 भी चलेगा। यही आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात थी। रनिंग टेस्ट इसमें मेल और फीमेल में होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा इसमें। तो आप लोग इसके लिए चिंता मत करिए। आपको तब तो और अच्छा करना चाहिए। जितने भी डिफेंस सेक्टर के आते हैं उसमें तो रनिंग मांगती है, लेकिन इसमें नहीं मांगी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए कि इसमें एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट क्या है, तो जीके जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का, ठीक है, 30 मार्क्स यहाँ पे। इंग्लिश 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, साइंस 25 मार्क्स का, टोटल आया 100 मार्क्स का। आई थिंक हमको जहाँ तक याद है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए आएगा। इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटे का है। OMR शीट का एग्ज़ाम होगा आपके नियरेस्ट सेंटर पे, ठीक है। अब इसका कोस्ट गार्ड का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्रूटमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में चर्चा करें। आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेगी, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। जो फ़ोटो सिग्नेचर होगा लाइट कलर बैकग्राउंड, जैसे कि ब्लू कलर का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जो कलर होती है, नीला रंग होता है, आसमानी रंग होता है, वो आसमानी रंग को मैं करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आसमानी रंग होगा, ठीक है। तो आसमानी रंग कुछ आपका इस तरीके का होता है, मैं और बता देता हूँ, इस तरीके का, या फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतना लाइट कलर का लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये कलर होगा। तो ये मैं बताना चाहता था। अब उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करें। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो, फिर उसका जो क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। कैंडिडेट जो लोग 10वीं पास है, 12वीं पास है या डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है, इक्विवेलेंट उनके साथ साथ जो भी है, तो ये लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर बोर्ड से होनी चाहिए, 10th 12th, जैसे कि CBSE बोर्ड होती है, जैसे बिहार जो भी स्टेट बोर्ड होती है, उससे आप लोग पास होंगे तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है।
अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल गो थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यस, अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग देखिए कि आप लोग जिस संस्था से डिप्लोमा किए हैं या फिर ITI किए हैं वो कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए। और भी अगर चीज़ अगर होती है तो नोटिफिकेशन और भी अपडेट करके जो आता है मैं उसके बारे में बता दूंगा कि और क्या क्या लगने वाला है क्वालिफिकेशन। जो भी अपडेशन आएगा ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन 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 अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो नोटिफिकेशन मिस कर लेंगे। होगा क्या कि थंबनेल देख के आप तो आ जाइएगा मेरे चैनल पे, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करने के कारण जो भी अपकमिंग जो भी अपडेशन होता है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके या अलग कोई भी एग्ज़ाम को लेके, तो उसमें क्या होगा कि मैं तो उसको लेके तो अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, मिस। फिर आप लोग परेशान होइएगा कि यहाँ तो ये सब पूछ रहा है, वो चैनल पे मैं गया था तो उसमें आधा बात बताया, फिर आप गुस्सा हो जाइएगा। तो आप लोग को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा लश्कर वाले में जो है सारंग लश्कर जिसको कहते हैं, 10th पास होने चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लश्कर में 10th पास होगा उसका भी सर्टिफिकेट होगा, चलेगा। ड्राफ्टमैन हो गया उसका, ये सब ट्रेड है, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या मैरीन इंजीनियरिंग में तो चलेगा। डिप्लोमा मांगा है, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन पोस्ट नहीं मांगा, दोनों अंतर होता है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे वाला इंजीनियरिंग वाला मतलब उस थोड़ा अपर वाला हो गया। मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में 10th पास होना चाहिए, ठीक है। विथ लाइट हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, मतलब मोटर ड्राइवर अगर तो आपको लाइसेंस होनी चाहिए यहाँ पे। MT फिटर में 10th पास होनी चाहिए। ITI डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अगर कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। रिगर मैकेनिक वाले में 10th पास, ITI डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट डेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो मिस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट है 3 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया नोटिफिकेशन। फिर से 3 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया और सबमिशन डेट जो हो गया एप्लीकेशन का भी वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया था। लास्ट डेट है वो 18 नवंबर तक है, बहुत लंबा समय दिया गया है। आप लोग जो डॉक्यूमेंट आपके नहीं बने हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट उसको अप्लाई करिए, जल्दी से बनवाइए और जल्दी से उसको अपलोड करिएगा। फिर उसका डोमिसाइल अगर आपका नहीं बना है तो उसको भी बनवा के आप लोग जल्दी से जल्दी उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग जिस दिन इस वीडियो को देखते हैं उसी दिन आप लोग इसको अप्लाई करिए, ठीक है। 18 नवंबर से लेकिन पहले एडमिट कार्ड आएगा वो बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा वो भी बता दिया जाएगा कब आएगा। तो वो जो लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं को पता चलेगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। इसका पोस्टल एड्रेस जो है वो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। टू द कमांडर, और ये हेडक्वार्टर है जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ में है, गांधीनगर गुजरात। ये पूरा सेक्टर अच्छे से सब्सक्राइब, इसको मैं हटा देता हूँ सारे पेन को, तो आपको अच्छे से लेना है स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीज़ें, अब देखो ये सब आपको करना है, क्या रजिस्टर पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, एप्लीकेशन जो BF पोस्ट के लिए वो अप्लाई आपको करना है, एनवेलप में डालना है और सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को पर्टिकुलर इस वाले क्या करते हैं उसमें एड्रेस पे। तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लेके सब कुछ भर उड़ के, ठीक है, आप लोग डालिएगा जो भी पोस्ट सब चाहिए सब कुछ अच्छे से। अब इसको भरते कैसे, तो पहले आप तो एलिजिबिलिटी जो इंडियन कोस्टल गार्ड का है वो चेक करिए कि आप है कि नहीं। वहाँ पे एक साइट रहता है, आप सारा डेटा डालिए, अगर एलिजिबल होंगे तो ग्रीन टिक आ जाएगा और वहाँ पे अप्लाई लिंक रहेगा, उसके नीचे आप लोग जाइएगा ये वाले साइट पे सारे फॉर्म को फिल करिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा उसको उस पर क्या करिएगा अपलोड करिएगा। अपलोड नहीं करना पड़ेगा तो आप वो जो जो डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा वो सारे डॉक्यूमेंट के ब्लैक एंड वाइट हार्ड कॉपी, कलर नहीं, ब्लैक एंड वाइट हार्ड कॉपी फोटो कॉपी करा के आप लोग सबको पिन करके, जो भी अगर फ़ी होती है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सीधे फ़ी तो ऑनलाइन देनी, ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो यहाँ पे सीधा बता दिया नो फ़ी, ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये। अब उसके बाद उसका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें
ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म तब अप्लाई करेंगे जब हम लोग डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ऑफलाइन वाले में क्या होगा कि आपको सभी का फोटोकॉपी कराना है, उसको पिन करके एनवेलप में डाल के पर्टिकुलर इस जगह पे भेज देना है, बस आपको यही करना। ऑनलाइन में अगर आपको डालना है तो यही सब चीज़ का सॉफ्ट कॉपी मतलब फ़ोटो डाल के उसको अंदर डालना है। जो भी उसका डायमेंशन मतलब कि ऐसे जितना भी बोला जाएगा उतना ही के अंदर में आपको डाल के उसी साइज़ का आपको अपलोड करना है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या क्या भरे, तो लास्ट में फाइनल व्यू जो आता है उसका प्रिंट आउट करने के लिए खुद बोलेगा कि इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए PDF फॉर्म में। तो PDF फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी हो गया जो आप अपने व्हाट्सएप या कहीं पे डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट पे, उसको स्टार मार्क करके रख दीजिएगा। और उसका हार्ड कॉपी भी प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिएगा। कहीं गलती से फ़ोन चोरी हो जाए या कहीं पे गिर जाए या पूरा फॉर्मेट हो जाए फ़ोन तो वो भी चला जाएगा, लेकिन हार्ड कॉपी एक ऐसा रहता है कि हमेशा आपके डॉक्यूमेंट के साथ वो कैरी ऑन रहेगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी तो हमेशा रखना चाहिए इन सभी चीज़ों का। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ऑन कर लीजिएगा। सभी वीडियो हिंदी में मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी हिंदी में इसको कैसे फॉर्म करता हूँ वो मैं अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको डेली चाहिए गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन, आप लोग तैयारी कर रहे हो जान के, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑफिशियल वेबसाइट ये है जो अभी हम लोग जिस भी कोस्टल गार्ड का जो हम लोग जो बात किए उसका ये ऑफिशियल साइट है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके इसको करिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार स्क्रीनशॉट को लेने के लिए, क्योंकि होता है क्या कि फेक यहाँ पे बना दिया जाता है हमारा ID, ठीक है, जो मिलता जुलता हो इंडियन कोस्टल गार्ड के स्पेलिंग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप लोग से एक नया ID कार्ड वो वेबसाइट बना लेगा। आप लोग उस पर चले भी जाइएगा, सब कुछ आपको सेम लगेगा, पेमेंट भी कर दीजिएगा। जब आप लोग उसके लिए अप्लाई करिएगा तो गवर्नमेंट तो ऐसा तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी मेरे पास तो ऐसा मैंने कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं, आप लोग कैसे आ गए इस पर। तो बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, तो आप लोग इससे अवेयर रहें। ठीक है, ऑफिशियल लिंक को आप लोग ढूंढें खुद से, किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में जाके क्लिक करने से लाख बेटर है कि जो ऑफिशियल साइट है आप खुद करिए। व्हाट इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड, आप अगर ये करिए हिंदी में बोल सकते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड का क्या ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट है, तो गूगल पे सर्च करने पे भी आ जाएगा। किसी के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अगर फेथ है तभी जाइए, नहीं तो बिल्कुल मत जाइए, खुद से सर्च करिए। तो यहाँ तक हम लोगों का रहा, तो एक बहुत खुशखबरी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम लोगों के एक पुराने चैनल पे हो चुका है, वो भी ऐसे ही रिलेटेड है। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए डेली गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए, जिससे हमारी फैमिली ऐसे ही बड़ी हो और बहुत ग्रो करे, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगर मोटिवेशन मिलेगा तभी हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और फ्रॉड से बचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।